यकीन करना मुश्किल है कि महज 120 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 304 सैनिकों के चिथड़े उड़ा दिए गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने महज 5 दिन के अंदर यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुका है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि बलूच के लड़ाके खुले हाईवे पर पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर सीधे आत्मघाती हमले कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर यही हालात रहे तो बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत जल्द बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करा लेगी। बीएलए का आत्मघाती हमला, पाकिस्तानी सेना के उड़ाए चीथड़े। पिछले 5 दिनों से बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ाने में जुटे हुए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बीएलए के लड़ाकों ने साबित कर दिया कि वो जब चाहेंगे जहां चाहेंगे पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले करते रहेंगे। हम आपको बलूच लिबरेशन आर्मी के वो हमले दिखा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना पर बलूच आत्मघाती लड़ाकों ने जिस तरह का हमला किया है उससे साबित हो गया है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से भागना ही पड़ सकता है। 11 मार्च को जहां बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों से भरी ट्रेन को हाईजैक करके 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था, वहीं दूसरी तरफ 16 मार्च को क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर नोशकी में 90 पाकिस्तानी सैनिकों से भरी बस को उड़ाकर उन्हें मार डाला है। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों की टाइमिंग और तरीकों को लेकर पाकिस्तानी सेना में कोहराम मचा हुआ है। सोलह मार्च को मारे 90 सैनिक, बीएलए का आत्मघाती हमला। बलूचिस्तान से आई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पाकिस्तानी सैनिकों और अफसरों से भरी बसें एक के बाद एक हाईवे से गुजर रही हैं और तभी महज कुछ सेकंड के बाद ही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी का एक लड़ाका विस्फोटकों से भरी कार को सैनिकों से भरी बस के नजदीक ले जाता है और फिर कार से भरे विस्फोटकों में जोरदार धमाका कर देता है। महज 1 से 2 सेकंड के अंदर ही बस में बैठे पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बस के पूरी तरह से चीथड़े उड़ गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए साफ कहा कि उसने पाकिस्तानी सेना को टारगेट करके यह आत्मघाती हमला किया है। बीएलए की प्रमुख मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं। इनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना विद्रोहियों को ताकत के बल पर दबाना चाहती है, जिसकी वजह से बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले अब पाकिस्तानी सेना पर 2 गुनी रफ्तार से तेज कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचाई इलाकों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई है। गुंजी में बीते रोज रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में यहां 2 फीट से ज्यादा स्नोफॉल हो चुकी है। गुंजी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी होने से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले लिपू लेक रोड पर आवाजाही ठप है। यहां व्यास घाटी के अलावा दारमा और मिलम घाटी में जमकर स्नोफॉल हुआ है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। पूरे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हैं। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है और स्नोफॉल के बाद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड फिर से लौट आई है। बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस समय गंगोत्री धाम में हमें गंगोत्री धाम का नजारा आप देख सकते हो। किस तरह से जो बर्फ है गंगोत्री धाम मंदिर के ऊपर है और ये पहाड़ी है, इसके पीछे पूरी तरह से बर्फ से लकदक है और कितनी खूबसूरत यहाँ घाटी है, यहाँ धाम है, जो बर्फबारी के बाद और सुंदर नजर आता है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से जो देवदार के पेड़ है पूरी तरह से बर्फ से ढके पड़े हैं और ऊपर का नजारा हम गंगोत्री की जो ऊंची पहाड़ियां है उसका नजारा अगर आपको दिखाएं तो इस समय वहां पे बर्फबारी हो रही है और लगातार पिछले 2 दिन से मौसम इसी तरह का बना हुआ है
और अच्छी खासी बर्फबारी ऊपरी क्षेत्र हो या फिर गंगोत्री धाम में रात के समय हो रही हो। आने वाले समय में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि जो गंगोत्री धाम में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अलबी परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। पहाड़ में सीजन की सर्दियों में भले ही बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई हूं, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मायनों में राहत लेकर आ रही है। ऊंचे इलाके में स्नोफॉल हो रहा है, जहां ग्लेशियर्स के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। वहीं मौसम का ये बदला मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत दे सकता है। पहाड़ों इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रही है। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रहे हैं। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है, उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है। तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा, लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी, उतनी न होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सूबे में कई जगहों पर मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला है, जिसके चलते बारिश हुई और ओले गिरे। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अंबेडकर नगर और अयोध्या की। अंबेडकर नगर के कई इलाकों में ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। ओले गिरने का सरसों, चना, मटर, गेहूं की फसल पर असर पड़ेगा। तो अयोध्या और अंबेडकर नगर में किस तरह बारिश के साथ ओले गिरे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओले गिरने से फसलों को नुकसान हो सकता है, जिसमें खास तौर पर सरसों, चना, मटर और गेहूं की फसल शामिल हैं। और खबर जालौन से, जहां मिट्टी धंसने से नया बना 2 मंजिला मकान गिर गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड की घटना है। कुछ ही दिनों बाद बताया जा रहा है कि मकान बनने के कुछ दिन बाद नीचे की मिट्टी धंसने लगी और जानकारी होने पर मकान मालिक ने स्थानीय लोगों को आसपास जाने से मना कर दिया। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से महज 7 सेकंड के अंदर ये पूरा मकान गिर पड़ा। आप देखिए किस तरह ताश के पत्ते की तरह जैसे हवा से उड़कर एक पत्ता गिर जाता है, उसी अंदाज में ये मकान गिरता दिख रहा है। सिर्फ 60 सेकंड और पूरी तरह मिट्टी के ढेर में बदल गया है मकान। मिट्टी धंसने से इसकी नींव कमजोर हुई और इस कारण इसके ऊपर बना ये पूरा मकान गिर गया। और खबर ललितपुर से, जहां खेतों में विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। थाना जखलौन इलाके के जीरोन गांव की घटना है और बताया गया है कि जीरोन गांव में आज सुबह जब ग्रामीण खेतों पर काम करने के लिए गए तो उन्हें खेत में विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की खबर वन विभाग और पुलिस को दी। तो खेत में ये विशालकाय मगरमच्छ लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद लोग दहशत से भर उठे। ललितपुर की ये घटना है। ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी है।
थाना जकलौन इलाके के जीरोन गांव की ये घटना। बताया जा रहा है कि जीरोन गांव में आज सुबह जब ग्रामीण खेतों पर काम करने के लिए गए तो यहां खेत में उन्हें विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया। मथुरा में भगवान रंगनाथ का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव शुरू हो गया है और इस दौरान भगवान रंगनाथ सोने और चांदी से बनी पालकी में विराजमान हुए। मौके पर मंदिर परिसर में बड़े बगीचा तक शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। तो मंदिर परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई। मथुरा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह धर्म ध्वजा फहराई गई। भगवान रंगनाथ का ब्रह्मोत्सव जो है वो शुरू हुआ है। 10 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। हाँ भैया जी, आज से श्री रंग मंदिर वृंदावन में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन आज से आरंभ हो रहा है। ये 10 दिन चलेगा। आज 17 मार्च 2025 से आरंभ होकर 26 मार्च 2025 तक चलेगा। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रभु गोदा रंगमन्नार अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर बाहर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भक्त जो है मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, यहाँ भगवान स्वयं बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं।